लेसन नंबर 27। अब हम प्रूफ करेंगे चेंज बेस फार्मूला ऑफ लॉगरिथम। ये लॉ नंबर 4 है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये इस तरह से है। ये लॉ नंबर 4 है, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसकी दो फॉर्म्स हैं, लॉग ऑफ n बेस a, इस तरह से होगा log ऑफ n बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b बेस a, और इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी log ऑफ n बेस a, वो इक्वल हो जाएगा log ऑफ n बेस b ओवर log ऑफ a बेस b। तो इसकी बहुत सिंपल सी जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो इस तरह से है कि जैसे log ऑफ 5 बेस 2 है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 बेस 10 फॉर एग्जांपल इनटू log ऑफ 10 बेस 2, या इसी को लिखना चाहें log ऑफ 5 बेस 2 है तो log ऑफ 5 बेस 3 ओवर log ऑफ 2 बेस 3, इस तरह लिख सकते हैं। इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ इस तरह से होगा, लेट x इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b। इसको x रखेंगे तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा b पावर x इक्वल टू n। अब हम ये करेंगे कि दोनों तरफ log ऑपरेट कर दें, अप्लाई log ऑन बोथ साइड विद बेस a। बेस a के साथ log दोनों तरफ ऑपरेट कर दें, log ऑफ b पावर x विद बेस a, log ऑफ n विद बेस a। तो यहां से इस तरह से होगा कि जब पावर रूल लगाएंगे x पहले आ जाएगा, x log ऑफ b बेस a इधर आ जाएगा log ऑफ n बेस a। यहां पर पावर रूल अप्लाई किया है। पावर रूल में ये था कि log ऑफ m पावर n बेस a है तो n पहले चला जाएगा। ये हमने पावर रूल यहां पर अप्लाई किया है। और इसको यूं भी लिख सकते हैं, log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x log ऑफ b बेस a। x की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, log ऑफ n बेस b इंटू log ऑफ b बेस a। हमने x खुद रखा हुआ था, ये हमने यहां पर सपोज किया हुआ था x। दिस इम्प्लाइज log ऑफ n बेस a को हमने लिख लिया log ऑफ n बेस b इंटू log ऑफ b बेस a। ये एक फॉर्म तो प्रूफ हो गई। अब आते हैं दूसरी फॉर्म के ऊपर। इसको कह दें रिजल्ट नंबर 1। पुट n इज इक्वल टू a, जहां जहां n है वहां a पुट कर दें। तो जब n इक्वल टू a पुट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इन 1, तो log ऑफ a बेस a log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस a। हम ये बात जानते हैं किसी भी नंबर का log अगर वही नंबर उसके बेस में आ जाए तो 1 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस a, बिकॉज log ऑफ 5 अगर बेस 5 हो तो 1 होता है, log ऑफ a बेस a होगा तब भी वो 1 ही होगा। तो यहां से उठा के इधर ले आए, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। 1 ओवर log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू log ऑफ b बेस a आ जाएगा। इसको आप रिजल्ट नंबर 2 कह रहे हैं। पुट 2 इन 1।
इसको 1 में डाल दें तो 1 के अंदर ये था log ऑफ n बेस a, तो वहां पर log ऑफ n बेस b इंटू 1 ओवर log ऑफ a बेस b। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको, log ऑफ n बेस a log ऑफ n बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a बेस b, तो सेकंड फॉर्म जो है वो भी ड्राइव हो गई। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो इस तरह से है, जैसे log है n बेस e है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ n बेस 10 ओवर log ऑफ e बेस 10, यानी कि हम नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जा सकते हैं। नेचुरल लॉग की बेस होती है e, कॉमन लॉग की बेस होती है 10, और अगर कॉमन लॉग से जाना हो नेचुरल लॉग में तो तब भी कोई इशू नहीं है। log ऑफ 10 बेस e, तो हम नेचुरल से कॉमन में जा सकते हैं, कॉमन से नेचुरल में जा सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि log ऑफ 10 बेस e जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.3026, और log ऑफ e बेस जो 10 है उसकी जो वैल्यू है 0.4343। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास चेंज बेस फार्मूला। इसकी 2 फॉर्म है जो हमने माइंड में रखनी है, उनको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ये फार्मूला है, इसकी बहुत बड़ी यूजिंग है डिफरेंट तरह की साइंटिफिक एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए। हम बहुत जगहों पे, बहुत से प्लेसेस पर हम नेचुरल लॉग भी यूज करते हैं, कॉमन लॉग भी यूज करते हैं और जनरल लॉग भी यूज करते हैं। जनरल लॉग होता है जिसकी बेस a हो, जनरल नंबर कोई, जिसकी बेस हो जाए e वो होता है नेचुरल लॉग, जिसकी बेस हो जाए 10 वो होता है कॉमन लॉग। तो इस रूल में से हमने ये देखा, हमने डिड्यूस किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि नेचुरल लॉग से हम कॉमन लॉग में जा सकते हैं ये चेंज बेस फार्मूला यूज करके। इसका नाम इसीलिए है चेंज बेस फार्मूला, नेचुरल से कॉमन में, कॉमन से नेचुरल में। थैंक यू।